वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। केंद्र सरकार का अभी बड़ा फैसला आया है। इन्होंने जो है 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी है, जो कि एक बहुत बड़ी मंजूरी बताई जा रही है। ठीक है, तो एक बड़ा फैसला है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से बोला गया है कि 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को जो है खरीद को मंजूरी दी है। तो हम इसमें पूरा जानेंगे कि आखिर में ये टॉपिक है क्या और ये कितना महत्वपूर्ण है ये 15 हेलीकॉप्टर भारत के लिए। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टॉपिक के अंदर जो हम पॉइंट्सों को डिस्कस करेंगे वो है 45% स्वदेशी सामग्री, यानी कि इन हेलीकॉप्टरों को बनाने में जो है 45% स्वदेशी सामग्री या इससे ज़्यादा की सामग्री जो है यूज़ करी गई, यानी कि इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो स्वदेशी है। ठीक है, वहीं ये फैसला बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों है, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में इस हेलीकॉप्टर की खूबियाँ क्या है, आखिर में क्या है इस हेलीकॉप्टरों में ऐसा जो कि इनको अभी खरीदने को मंजूरी भारत सरकार की तरफ से दी गई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके पॉइंटों को हम लोग जो है समझेंगे। सबसे पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानिए। देखिए, केंद्र सरकार ने जो है अभी 3887 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश में विकसित 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, यानी कि LCH, याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म भी, की खरीद को 31 मार्च 2022 को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति, जिसको CCS कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। CCS याद रखिएगा। CCS ये जो होती है ना, ये क्या होती है, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति है। अभी हम इसके कार्यों के बारे में मैं आपसे अभी आगे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो इन्होंने जो है ये मंजूरी दी है। यहां पर ध्यान से समझिएगा, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखना है। 3887 करोड़ रुपए के लागत से जो है स्वदेश में विकसित हुए हैं 15 हल्के हेलीकॉप्टर, जिनको मंजूरी अभी 31 मार्च को प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली सुरक्षा समिति मामलों की कैबिनेट समिति ने दी है। ठीक है, वहीं रक्षा मंत्रालय भी इसके ऊपर कहते हैं। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि 10 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को तथा 5 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के लिए होंगे। इन्होंने इसका बंटवारा भी यहां पर बता दिया कि भैया जो हम 15 हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं उसमें से 10 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के होंगे, 5 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के होंगे। ठीक है, मंत्रालय ने यह भी कहा है कि CCS, यानी कि CCS का मतलब सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति। ठीक है, ये जो सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति होती है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। साथ में इसमें जो है रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री भी शामिल होते हैं। ठीक है, बाकी इसके अभी कार्य हम लोग समझने वाले हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि मंत्रालय ने कहा है कि CCSS ने जो ये मंजूरी करोड़ रुपए की दी है, इसमें 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर लिमिटेड सीरीज उत्पादन की खरीद के साथ साथ 377 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे की प्रणाली को मंजूरी दी है। यानी कि दो मंजूरी है यहां पर, दोनों याद रखिएगा। माफ कीजिएगा, इन्होंने कहा है 3887 करोड़ रुपए की लागत से जो 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर तो हम खरीद रहे हैं, इन्होंने कहा LCH है ये, मतलब लिमिटेड सीरीज उत्पादन की जो खरीद के साथ साथ इन्होंने कहा 377 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे की प्रणाली को भी इन्होंने यहां पर मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, दो यहां से यहां तक मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको आप रिवीजन करते रहिएगा। क्लियर हुआ। चलिए थोड़ा सा मैं आपको CCS के बारे में बता दूं। CCS आखिर में है क्या, आप समझ गए होंगे। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति है। इसके कार्य मैंने आपको बताया था। देखिए, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, दोबारा सुन लीजिए। इसके अध्यक्ष होते हैं PM। ठीक है, यानी कि अभी कौन होंगे, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इसमें जो शामिल होते हैं ना सदस्य, वो इसमें आपके रक्षा मंत्री भी आ जाते हैं। ठीक है, इसमें वित्त मंत्री भी आ जाते हैं। ठीक है, इसमें वित्त मंत्री भी आ जाते हैं। इसके अंदर गृह मंत्री भी आ जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसके अंदर गृह मंत्री भी आ जाते हैं और इसके अंदर विदेश मंत्री भी आ जाते हैं। ये सारे मंत्री जो है इसके अंदर शामिल होते हैं और साथ में अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, अब देखिए इसका जो कार्य की बात करें तो रक्षा संबंधित मुद्दों से निपटना, कानून और व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दे से निपटना, भारत की सुरक्षा की प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सौदों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना, देश की रक्षा के चारों ओर घूमने वाले राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना, राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए वांछित बदलाव लाना। मतलब देश को सुरक्षित रखने के जितने भी कार्य हैं वो सुरक्षा पर कैबिनेट समिति है, CCSS, इसके द्वारा करे जाते हैं। क्लियर हो गया यहां तक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 45% स्वदेशी सामग्री। ये क्या है, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन, यानी कि LSP स्वदेशी रूप से विकसित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसमें मूल्य के हिसाब से अगर बात करेंगे तो लगभग 45% स्वदेशी सामग्री है।
ठीक है, कितनी 45% स्वदेशी सामग्री मिली हुई है। धीरे धीरे बढ़कर ये 55% से अधिक हो जाएगी, ये भी इन्होंने कहा है। इसका निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किया है, ये आपको याद रखना है भाई। 45% स्वदेशी सामग्री, आप समझ गए कि लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो है ना, ये इसमें 45% स्वदेशी सामग्री है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 55% अधिक हो सकती है इसके अंदर सामग्री, और इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। क्या करा है? इसका निर्माण। ठीक है, अब ये फैसला महत्वपूर्ण क्यों है? बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल कर आता है ये आप लोगों के लिए। ये फैसला महत्वपूर्ण क्यों है? यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वाले ध्यान से सुनिएगा। इस हेलीकॉप्टर की खरीद का फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन की सीमा पर मौजूदा चुनौतियों का सामना करने हेतु सेना के तीनों अंग अपने मारक क्षमता बढ़ा रहे हैं। आपको पता ही है, चीन हमेशा जो है गलवान है वहां पर हमेशा छेड़खानी करता रहता है, क्योंकि उसका आने का रास्ता वही है। तो सेना क्या कर रही है? तीनों अंग अपने मारक क्षमता को बढ़ा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि HAL द्वारा LCH का निर्माण आत्मनिर्भर भारत पहल के बढ़ावा देगा, साथ में देश में रक्षा उत्पादन एवं रक्षा उद्योग के स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन भी मिलेगा इससे। ठीक है ना, तो दोनों काम हमारे निकल गए भाई, दोनों काम निकल गए ना। पहला, चीन की सीमा पर अच्छे से जो है हम नजर रख पाएंगे, साथ में आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा मिलेगा। क्लियर हुआ? यहां तक समझ आ गया। अब इस हेलीकॉप्टर की खूबियों की थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। हेलीकॉप्टर की खूबियां क्या है, ध्यान से समझिएगा। हेलीकॉप्टर एक्सपेक्टेड दक्षता वाला जो है, ठीक है, दक्षता, विस्तारित रेंज और गतिशीलता, ऊंचाई पर उड़ान के प्रदर्शन आदि क्षमता से लैस है। ठीक है, मतलब काफी टेक्नोलॉजी इसके अंदर मिक्स है। मंत्रालय के अनुसार हेलीकॉप्टर को ऊंचाई वाले बंकर बंडाफोड़ अभियानों, जंगल एवं शहरी वातावरण में आतंकवादी रोधी अभियानों तथा जमीन पर मौजूद सुरक्षा बलों का सहयोग करने हेतु भी तैनात किया जा सकता है। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल धीमी गति से उड़ान भरने वाली विमानों तथा दुश्मनों द्वारा दूरी से रिमोट द्वारा संचालित विमान के खिलाफ भी किया जा सकता है। तो ये इसकी खूबियां हैं, इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो गाइस ये पूरा टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ आया हो तो आपको वीडियो को है हर बार की तरह लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों को पहुंच सके, आज के टॉपिक को जान सके। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कोई वीडियो आज की आपके छूट गई हो तो उसे देख लीजिएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, साथ में 9K स्टडी वाला चैनल जो है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वहां से भी जो आपको टॉपिक है वो आप समझ सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।